नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, नया माल कितना है जी और पुराने की गाड़ियाँ कितनी है। नए माल में तो दोस्तों सारी रौनक है, नया माल तो सब ये पैक हो जाते हैं, बिक जाते हैं, बस अब तो तुलने रह गए। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। इसके अलावा जो अदर स्टेट की गाड़ियाँ आती हैं जैसे ये वाले माल जो अपना एमपी हो गया या फिर गुजरात या महाराष्ट्र, ये अलग आते हैं जी। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट चल रही है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी जी, कहाँ कहाँ के माल जी? राणा जी 20 गाड़ी सीधी प्याज की है आज आमदनी। 20 गाड़ी सीधी आमदनी है। ये कौन कौन से माल आ रहे जी इसमें? इसमें जलगांव बेल्ट है, इसमें इंदौर बेल्ट है, इसमें आपका भवान बरगरे 2-4 गाड़ी गुजरात गोंडल भी है और 2-4 गाड़ी अपना इधर का एमपी का भी है माल। ठीक है जी। 4-5 गाड़ी एमपी का नया, 4-5 गाड़ी एमपी का पुराना। तो इसमें जो 20 बाई गाड़ी कह रहे हैं आप, ये इसमें हाँ। सारी नया पुराना दोनों है सब जी? मिक्स है जी, जो मिक्स। इसका रेशो देखा जाए नया ज्यादा है कि पुराना जी? इसमें अब समझो 10 गाड़ी पुराने की, 10 गाड़ी नए की, ठीक है जी। मोटा मोटी है। और इसके अलावा जी अपना ये जो अपना राजस्थान एक्सप्रेस जी है, ये 16,000 कट्टा है राजस्थान का जी। ये 16,000 कट्टे जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी। 4-5 हजार कट्टे का बैलेंस होगा मंडी में। आज की कैसी बिक्री है, रौनक कैसी है? देखा राणा जी जाए- रौनक अच्छी है। मेन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है क्वालिटी की। क्वालिटी कम आ रही है, सुपर माल कम आ रहे हैं, एवरेज माल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए भाव में दूरी ज़्यादा है। प्याज नीचे में 10-15 रुपये किलो भी बिक रहा है, ऊपर में 25-30 रुपये किलो भी बिक रहा है। प्याज में दूरी ज़्यादा, क्वालिटी पीछे। बढ़िया जो माल है वो 20 रुपये से 30 रुपये किलो है, चाहे नया है चाहे पुराना है, कोई सा आ गई जी? कोई सा भी है। जैसे ये माल की बात करूँ, ये माल कहाँ के है जी? सब मालों में गुजरात के माल है, सब में दागी की शिकायत है जी। इनमें दागी है? हाँ, सब में तो दो। गुजरात में सारे जो नए पुराने नए जो नए माल निकल रहे सब में दागी की शिकायत है जी? नहीं, अलग अलग इलाके की बात है। ये महुआ इलाके का माल है, इसमें दागी की शिकायत आई है। और जो गोंडल मंडी आता है जी वहाँ के माल अच्छे आ रहे हैं गोंडल के। अच्छा जी। हाँ, गोंडल के माल जो हैं वो बढ़िया माल जो है 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक। 15 से 25 रुपए। हाँ, और जो और जो नासिक महुआ की बात करें जी, इसकी ये माल 12 रुपए से लेकर हाँ जी। और 20 रुपए तक। 12 से 20 रुपए। हाँ, अच्छा जी। और माल- ये कहाँ का है जी? ये भी यही का माल है, इसमें भी दागी शिकायत है। ये नया है कि पुराना जी? नया जी, नया जी। ये कैसे लग रहा है जी नया? हाँ? माल कलर हर अलग अलग बीज लग रहे हैं आजकल, सब जगह पे हर वैरायटी लग रही है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन बारिश जो पीछे पड़ी ना, हाँ उसकी जी। वजह से इनके मालों में शिकायत बन गई है। अच्छा जी। अलवर के जो माल आ रहे हैं उनका भाव है नीचे में 10 से लेकर 15 रुपए किलो। जिन मालों को कलर पत्ती नहीं है, जो गोली गुलटे हैं, जिन मालों में थोड़ा सा साइज है वो 15 से 20, और जो बढ़िया सुपर माल है वो 20 से 30। ठीक है जी। जैसा माल है वैसा भाव है। अच्छा जी। आज इसके क्या खोल रही है, कितना माल बिक जाएगा जी? सारा बिक माल जाएगा सब जी? निकल जाएगा, माल सब निकल जाएगा जी। अच्छा जी। बिक्री अच्छी है। इसकी क्या माल चली सब जी निकल- राजस्थान की जी? राजस्थान के माल 500 से लेकर 1200 रुपए तक, जैसा माल वैसा भाव। 500 से 1200 जो मतलब 12 रुपए किलो से लेकर और 30 रुपए किलो तक। 12 से 30 30 रुपए किलो। मोटे माल जो है वो 20 से लेकर 30 रुपए, मीडियम माल जो है वो 12 रुपए से लेकर 20 रुपए तक। ठीक है जैसी जी। क्वालिटी वैसा। व्यापारियों से, किसानों से बात करी हो, कोई क्या करे जी वो? देखो जी, माल तो अब आवक घटने लगी अलवर की, खैरतल की। तो धीरे धीरे आमदनी घटेगी, अब तो बढ़ने का टाइम तो है नहीं। अलवर, खैरतल, दिल्ली मिला के सब जगह मिला के 80,000 लाख कट्टे के अंदर हो गया माल जो है। ठीक है जी। अब धीरे धीरे आमदनी और घटती जाएगी। या ये भी एक- तो चलेंगे, फिर गुजरात चलेगा, अब महाराष्ट्र। तो मार के माल चलेंगे। आज जलगांव की एक गाड़ी थी मंडी में माशाकोरी माल की, वो बिकी है मीडियम ज़्यादा मोटा नहीं था, ठीक साइज था, वो 22 रुपए से 25 रुपए बिकी है। 22 से 25 रुपए जलगांव का नया माल आ गया। हाँ, नया माल। और एक गाड़ी पुराने की बिकी है मंडी में, मोटा माल 25 रुपए किलो। एक गाड़ी बहुत एक्स्ट्रा सुपर थी, वो 30 रुपए किलो बिकी। अच्छा जी। मतलब क्वालिटी के पीछे भाव है। हल्के माल का कोई भाव नहीं है। हल्का माल 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, जैसा माल वैसा। पुराने वाले जी? हाँ, पुराना माल कितने, कोई बात करिए, माल कितने रह गए जी पुराने वाले अभी? पुराना 5% रह गया जी। अब ये मोटा मोटी इधर 5% रह गया, उधर 15%। मतलब एमपी में 5-7% है और महाराष्ट्र में 15-1% होगा। ठीक है जी। हाँ, आने वाले हफ्ते 10 दिन में खत्म हो लेगा जी? सही है, तो धीरे धीरे चलते रहते हैं। ये 5% में 1 महीना लगा देंगे चलाते चलाते। अच्छा जी। हाँ, माल रोक रोक के निकाल रहा है किसान, माल एकदम से नहीं निकाल रहा। जो माल ठीक कोई है आज ला रहा है, कोई 10 दिन बाद, कोई 20 दिन बाद, कोई महीने बाद, ऐसे निकाल रहे हैं सबके सब। मालों की क्वालिटी तो खत्म हो चुकी है। 80% माल तो हरे घास उग गई है मालों में। ठीक है जी। घास उगे माल का कोई भाव नहीं है, उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। चाहे वो नया है चाहे पुराना, जिस माल में घास उग गई है उसको कोई लेने को
तैयार नहीं है। जो जो यहाँ पर अभी प्रेशर आता है दिल्ली जादवपुर मंडी में हाँ। अभी आने वाले दिन, वो सबसे ज्यादा गुजरात का आएगा जी, महुआ भावनगर जी। देखो जी, अभी जो आने वाला टाइम है वो गुजरात का है या जलगांव बेल्ट का है। अच्छा जी। हाँ, ये अभी खंडवा, सागर, जलगांव ये बेल्टें चलती है पहले। बाद में अपना जो महाराष्ट्र की दूसरी बेल्टें जो है वो अभी तो साउथ के लिए जा रही हैं, या एक्सपोर्ट के लिए जा रही हैं। अच्छी क्वालिटी कहीं पे भी कम नहीं है, हल्के का कहीं पे भी भाव नहीं है। ठीक है जी। हाँ, प्याज के अंदर दूरी बनी रहेगी। जैसे जैसे क्वालिटी आएगी 2-4 रुपये बाजार में और सुधार आएगा। क्वालिटी कहीं से भी आएगी तो अपने भाव से भी, क्वालिटी रुपये 2 रुपये और ऊपर बिक सकती है, कम नहीं बिकेगी क्वालिटी माल। यानी 10 रुपए से लेकर और 30 रुपये किलो 30 रुपए तक के अंदर में सारे बाजार आ गए। बड़ा बड़ी 20 रुपए का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा। लेकिन 80% प्याज 10 से 20 वाले हैं। 10 से 20 वाले। हाँ, 80 भी मैं गलत कह रहा हूँ, 90%। अच्छा जी। अगर मंडी में 25,000 कट्टा प्याज है तो 25,000 कट्टे में 2500 कट्टा ही ऐसा है जो 20 से 30 बिक रहा है। ठीक है जी। नहीं तो 20,000 कट्टा ऐसा प्याज, 22,500 कट्टा ऐसा प्याज है जो 10 से 20 ही बिक रहा है। ठीक है जी। उसमें क्वालिटी, इस साल क्वालिटी नहीं है प्याज में कहीं पे भी। मालों में किसी में साइज नहीं है, किसी में कलर नहीं है, तो कोई ना कोई कमी है जो। और एक बात है जी, और जो ये बरसात ना होती फिर ये रेट भी ना होते जी। अगर बरसात ना होती तो महाराष्ट्र का प्याज सही निकलता, गुजरात का प्याज सही निकलता, एमपी का प्याज सही निकलता, कर्नाटक का प्याज सही निकलता, अलवर का प्याज सही निकलता। प्याज को 2 रुपये किलो में कोई लेने वाला नहीं होता। 2 रुपये किलो में प्याज को उठाने वाला नहीं होता। यानी जो भी मदद करी है प्याज इसने बरसात ने करी है। हाँ, ये समझ लो, अगर प्याज की सारी फसलें ठीक आती तो मंडी में आपको प्याज उठाने वाला या गाड़ी उतारने वाला नहीं मिलता। अच्छा जी। हाँ जी, इतना पुराना प्याज भी था जी अभी तक। इतना पुराना प्याज जो अभी तक आ रहा है, अभी तक प्याज की कमी तो कोई आई नहीं। प्याज की कमी तो आई नहीं। अगर प्याज सारा ठीक आता, कोई गुजरात में कोई नुकसान नहीं होता, एमपी में कोई नुकसान नहीं होता, महाराष्ट्र में कोई नुकसान नहीं होता, राजस्थान में कोई नुकसान नहीं होता, तो प्याज सोच लो कितना होता। और प्याज को उठाने वाला ही नहीं मिलता बाजारों में। हम तो बोल रहे जी भी अब की बार तो बरसात ने इनकी मदद कर दी। ये तो अगर किसान ने 50 पैसे 75 पैसे प्याज नहीं करना शुरू किया, हाँ जी, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। अच्छा जी। हाँ जी, आने वाले समय में इतना बड़ा धोखा खाएंगे प्याज और प्याज से, जिसका हिसाब नहीं। प्याज इनको 1-2 रुपये किलो बेचना पड़ेगा अगर इन्होंने प्याज की फसल कम नहीं करी तो। ठीक है जी। फसल कम करेंगे तो अच्छे रहेंगे, भाव भी ले जाएंगे। अगर इन्होंने 50 पैसे फसल करी तो भाव ले जाएंगे ज़्यादा। और बांग्लादेश भी करे, नई गाइडलाइन कर रहा है कि जब तक सबने अपने प्याज बोने शुरू कर दिए जी। हमारा जब तक प्याज चलेगा भी हमारे किसानों को बाहर का प्याज मिलेगा। बांग्लादेश अपना प्याज बोल रहा है, पाकिस्तान अपना बोल रहा है, चाइना अपना बोल रहा है, नेपाल अपना बोल रहा है। हर देश ने अपनी माल की खुद पूर्ति करनी शुरू कर दी है। अब जब एक्सपोर्ट की डिमांड कम है और लोकल मार्केटों में डिमांड नहीं रहेगी इतनी, तो क्या होगा? माल नुकसानी में जाएगा ना। ठीक है जी। अच्छा, पैदावार खेती के लिए आप ये समझ लो, दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर अलवर पड़ता है और दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक का आखिरी त्रिपल्लीगुड़म और वो पड़ता है। ठीक है जी। इसके अंदर जितने क्षेत्र आते हैं, क्या अलवर कह लो, खैरथल कह लो, नीम बेड़ा कह लो, आपका नीम का थाना कह लो, उदयपुर वाटी कह लो, आपका ये अपना भोपालगढ़ कह लो, जितना एमपी के, जितने राजस्थान के इलाके हैं, कुचामन सिटी कह लो, उधर अपना एमपी में आपका ये शिवपुरी कह लो, ग्वालियर कह लो, बस आगे चलता चला गया ये सारा। खंडवा, भुसावल, अलावद, चोपड़ा, किनगांव, बरनगांव, जितनी बेल्टें हैं ये, और आपका जितनी बेल्टें ये महाराष्ट्र की है, जितनी बेल्टें कर्नाटक की है, शोलापुर हो गया, कोल्हापुर हो गया, जितनी बेल्टें हैं, और आगे कर्नाटक की जितनी बेल्टें, हुगली हो गया, गदग हो गया, पोलाची हो गया, गुड़म हो गया, जितनी बेल्टें महाराष्ट्र साउथ की है, अगर इन सब बेल्टों का प्याज अगर सही निकल जाए तो प्याज 2 रुपये किलो में कोई लेने वाला ना मिले प्याज। ये तो किसान को समझना पड़ेगा। प्याज का क्षेत्रफल जो है वो 1400 किलोमीटर का हो गया है, बढ़ता जा रहा जी। और ये हाँ, किसान अपने 10-20 किलोमीटर का ना देखे, 1400 किलोमीटर में प्याज लगने लग गया है। 1400-1500 किलोमीटर में जो प्याज का इलाका है उसमें करीबन 5000 गाँव हैं, 5000 से भी ज़्यादा गाँव होंगे। ठीक है जी। और कोई कहे मेरे को ज्ञान है, हम तो अपने आप को नाखून का एक ऊपर का टुकड़ा समझते हैं। ठीक है जी। जबकि हमारी फर्म ये 50 साल पुरानी होगी, फिर भी हम नाखून का टुकड़ा समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्याज एक ऐसा वर्ग है, इतनी बड़ी कॉमोडिटी है, जिसने कई बार तो सरकार हिला दी है। ठीक है जी। 98 में प्याज को सरकार को हिला दिया, 2019 में प्याज को हिला दी।
तो ये उसी के सब- बाद ही तो चले जी नेफेड और एनसीसीएफ जब में। ये ज़्यादा तेजियों से ही गवर्नमेंट ने ये हर साल 5-7 लाख टन अपना स्टॉक करने लग गए, तेज खरीदने लगे, मंदा बेचने लग गए, उससे किसान वर्ग को नुकसान ही हुआ है, ठीक है फायदा जी। नहीं हुआ व्यापारी वर्ग को, किसान वर्ग ये को नुकसान। भूखे नंगे टीवी चैनल वाले जो हाय प्याज हाय प्याज गाने, शोर मचा छाती मचा के पीटने शोर वाले। मचा के किसान जमींदार मार दिए। ठीक है जी। मैं किसान जमींदारों को एक ही बात समझाना पाऊंगा कि भैया प्याज की फसल को 50 पैसे कर लो अगर बचना चाहते हो तो। ठीक है जी। हर किसान अपनी अगर ताकत है जिसकी, उससे आधा माल लगाए अगर चाहता है बचना, नहीं तो प्याज का आने वाला समय और बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। जो और फसल लगाएंगे उसमें भी तो पैसे बनेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? आप मिलके सब फसलें लगाओ ना। हाँ तो कुछ भी लगाएंगे। देखो जो किसान 12 तरीके की खेती करेगा, ठीक है जी। आज किसान जो 12 तरीके की खेती करेगा वो फायदेमंद रहेगा। आप ये बात समझो ना, अनार पहले महाराष्ट्र में लगता था, ठीक है जी। अब राजस्थान वालों ने, पहले गुजरात वालों ने लगाना शुरू किया, अब राजस्थान वालों ने लगाना राजस्थान शुरू कर वालों ने दिया। अगर सभी इलाके एक एक माल को बोने लग जाएंगे तो क्या कोई होगा? खीरा लगा रहा, कोई शिमला हाँ। मिर्च, कोई टमाटर, कोई नई अमरूद, फसलें लगाओ, लाल नई पीली फसलें शिमला आएंगी। मिर्च लगाओ, ब्रोकली लगाओ, जुगनी लगाओ, ठीक है जी। अपना वो लगाओ, अपना ये जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो फ्रूट आ गया, ड्रैगन फ्रूट लगाओ, हाँ? बेल वाली फसलें लगा बेल वाली फसलें लगाओ, हाँ? आएंगी तो देश में, हाँ। खाएगी तो जनता ही उनको। हाँ। अंगूर की नई वैरायटी आने लगी है, अंगूर की सीडलेस अंगूर आ रहा है। ठीक है जी। कोई सीडलेस अंगूर का बीज लाओ, अपना चाइना वाले सीडलेस अंगूर ला रहे हैं, चाइना से किसी से इंपोर्ट कराओ सीडलेस अंगूर का, उसका बीज लगाओ। कई फसलें ऐसी आ रही है, आम आने लगे सीडलेस फसलों का लगाओ। नई वैरायटी पे जो काम करेगा वो फायदेमंद रहेगा। ठीक है जी। जो वही पुरानी 10-20 साल पुरानी खेती को पकड़े रखेगा। और सब किसानों को एक बात और बोलना चाहूँगा मैं कि जितना आप लोग खादों में गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, आपकी ज़मीन की शक्ति बढ़ी रहेगी। जितनी ये आप बाहर से पेस्टिसाइड और दूसरी सब अपना खादें खरीद कर लाओगे, उतना ज़मीन की ताकत घटती रहेगी। अपनी ज़मीन की ताकत को बढ़ाओ। ठीक है जितनी जी। ज़मीन की ताकत बढ़ाओगे, आपको फसल ज़्यादा करने में मज़ा आएगा। एक से एक टूल आ रहे खेती करने के, अब नए नए छोटी आप छोटी तो देखो जी, मशीनें। आज तो 1000 तरीके की तो हाइपोनिक खेती अलग चल पड़ी। इंग्लिश वेजिटेबल कोई भी 100 रुपए से कम नहीं बिकती। आजकल वो जो ग्रीन हाउस बनाने के इनको लिए, पता नहीं भाई साहब, इनको पता नहीं ना जी अभी। ग्रीन हाउस लगाने का के अंदर गवर्नमेंट की सब्सिडी है, पौंड बनाने में, बड़े तालाब बनाने में गवर्नमेंट की सब्सिडी है। नई नई चीजों की तरफ जाओ। ये प्रकृति अभी की तरफ प्याज जाओ। में ही है बेचारे। खाली प्याज पे मत जाओ। वो प्रकृति सबसे की ज्यादा तरफ जाओ। किसान है जी हाँ, सब्जी के अंदर प्याज के। लगाना है, थोड़ा साइडों में वो लगाओ जो अपना लकड़, जो कौन सी शीशम की लकड़ के पेड़ लगाओ, दूसरे कुछ भी पेड़ लगा दो जी। कुछ भी चीज लगाओ, जो ऐसी चीज लगाओ जिससे आपको हरियाली भी मिले, हवा भी अच्छी मिले और आपको दोनों तीनों फायदे। आलू से, लहसुन से और कोई भी सब्जी लगा लो, हाँ। सबसे ज्यादा किसान जो है ना देश में प्याज के हैं जी। हाँ, देखो जी, प्याज की खेती को बढ़ाना घटाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अब उतनी एक्सपोर्ट की डिमांड भी नहीं है। जो इन्होंने 50% कम लगा रहे हैं, इनका 15 से 20-25 रुपए बिकता रहेगा। हाँ। दो रोटी देखो जी, अगर प्याज 50% लगाएंगे तो 15 से 25 बेचेंगे। अगर प्याज लगाएंगे पूरा तो प्याज बेचेंगे 2 रुपए किलो। ठीक है जी। सीधा बता रहे हैं, सीधा प्याज 2 रुपए किलो बिकेगा अगर पूरा प्याज निकाला तो। अगर 50% लगाओगे तो 15 से 25 रुपए का भाव ले जाओगे, नहीं तो 2 रुपए 3 रुपए प्याज बेचना पड़ेगा, रुपए किलो प्याज बेचना पड़ेगा। आपके खर्चे भी नहीं निकलेंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है जी। हाँ, खेती को थोड़ा बांट के करो, खाली सारे जने प्याज की तरफ मत भागो। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत नमस्कार शुक्रिया जी। जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर बोल राणा जी, हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदासमल एंड सन्स A271, और एक फर्म है हमारी गुरदासमल देवराज A271। इन दोनों फर्मों में लहसुन और प्याज दोनों का काम होता है। मोबाइल नंबर है 99 21 11 00, 98 110 37 940। धन्यवाद राणा भाई जी, साहब। लहसुन में भी बहुत तेजी बनी है, 100 से 150 रुपए किलो लहसुन बिकने लगे। लहसुन तेज हो गया जी। हाँ, 100-150 रुपए बिकने लगे लहसुन जो है सबसे ज्यादा। और बढ़िया जो मोटे माल आ रहे हैं वो तो 170, 80, 90 रुपए बिकने लगे। अब शॉर्टेज आई ना जी। हाँ, शॉर्टेज है, अराइवल की शॉर्टेज आ गई। 100 से लेकर 180, 90 रुपए लहसुन बिके। ये अगला साल भी बढ़िया जाएगा जी। नहीं, ठीक रहेगा लहसुन का, नया में भी अच्छा रहेगा साल जो। ठीक है जी। पुराने नए दोनों के लिए बढ़िया रह जाएगा जो है। चलो, लहसुन के तो फिर भी लिमिटेड इलाके हैं और लिमिटेड हाँ, किसान हैं। वो तो लिमिटेड एक क्षेत्र ये है है MP का main- है। हाँ, ये तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र होगा बहुत ना। बड़ा क्षेत्र। हाँ। तादाद इनकी ज्यादा है। इनकी तो इतना बड़ा फील्ड हो गया, 1500 किलोमीटर का फील्ड हो गया ये। इनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट होना पड़ेगा खेती में, हाँ। कहीं पर भी। हाँ, अपनी फसलों को इनको कम करके नई फसलों की तरफ चले जाएं,
ठीक है जी। जैसे वो आजकल रेड डायमंड आएगा, अनार आ रहा बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ? नई फसलें आ रही हैं, नई नई अमरूद आ रहा है रेड डायमंड में। हाँ। अनाज भी बोएंगे ना, अनाज में भी पैसे तो मिलेंगे। हाँ। और इसमें भी इज्जत की रोटी खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्याज थोड़ा कम लगाओ और इज्जत की रोटी खाओ। हाँ, प्याज कम लगाओ, खाली इज्जत तो की नहीं रोटी। रहेगी जमीन, कुछ ना कुछ तो लगाएंगे। जो मान लो जिसने आधा प्याज लगाया, उस खेत में कुछ और लगाना पड़ेगा, उसके भी पैसे बनेंगे। आज यही स्लोगन डालो, प्याज कम लगाओ, इज्जत की रोटी खाओ। ठीक है जी। धन्यवाद भाई साहब जी। बहुत नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी।